शास्त्र कहते उठते ही सबसे पहले हमको नहा लेना चाहिए। क्यों? एक बात बताइए, आपके गांव में शमशान है कि नहीं है? शमशान है? आपके गांव में कभी लोग मरते हैं क्या? तो जब कोई भी व्यक्ति शमशान में जाता है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और फिर शमशान में जाता है, तो वहां से आने के बाद नहाते कि नहीं नहाते हैं? नहाते हैं ना? तो मेरे भाई बहन एक बात बताओ, सामने वाले की मृत्यु हुई तो हम क्यों नहाए? नहाना पड़ता है। यहां तक कि मेरे भाई बहन उसके परिवार के लोगों के अतिरिक्त जितने भी लोग उस अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं सब नहाते हैं। और दक्षिण भारत में तो ऐसी परंपरा है कि अगर लाश शव यात्रा आंगन में से गुजर गई तो वहां आंगन भी पूरा साफ करना पड़ता, धोना पड़ता है वापस एक बार पानी से। तो मेरे भाई बहनों एक बात बताओ, जब दूसरा व्यक्ति मरा जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हम केवल यात्रा में गए, जाके आ गए भाई लोग, तो भी आकर के सबसे पहले नहाते हो। परंपरा तो ये कहती है कि पुरुष तो बाथरूम में भी नहीं जाते, घर के बाहर ही उनको नहाना पड़ता है। ऐसा ही होता है। और दूसरी तरफ हम खुद ही मौत में से उठ करके पूरे गांव के चक्कर काटते फिरते हैं। शास्त्रों में नींद को अर्ध मृत्यु कहा गया है। एक बात मेरे भाई बहनों है कि जब हम खुद ही मौत में से उठ करके पूरे गांव के चक्कर काटे, खाना खाए, सो जाए, भगवान जी के पास जाए, तो ये कहाँ तक सही है? ये गलत है। हमको उठते ही सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए। जितने बजे भी उठो सबसे पहले नहा लो। अब आप कहोगे कि महाराज सुबह सुबह तो ठंड गणी लागे, तो कोई बात नहीं, कौन कह रहा है आपको कि 3 घंटे बाथरूम में पड़े रहो? 3 मिनट में नहा लो, 3 सेकंड में नहा लो। और जब भी आपको दिन में टाइम मिले तो आराम से 3-3, 4-4 घंटे नहाते रहना। परंतु मेरे भाई बहनों सुबह स्नान जरूरी है। और मेरी माताओं पर तो विशेष पाबंदी है, क्योंकि माताओं को रसोई घर का काम संभालना पड़ता है। माताएं जो खाना बनाती है भोग भगवान के भी लगाती है। मेरे भाई बहनों उसी भोग से पतिदेव को भी जिमाती, बच्चों को भी खाना जिमाती, बड़े बुजुर्गों को भी खाना जिमाती है। और जिस घर में बिना नहाए धोए औरत रसोई घर में जाकर के खाना बनाती है, वहां पर हमेशा तू मैं चलती रहती, माथा फोड़ी कुछ ना कुछ चलती रहती, वहां पर कोई न कोई हारी बीमारी तो चलती रहती।